हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है और उसका अलजेब्रा मतलब नॉर्मल अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा पे वो कैसे अप्लाई करता है, किसको फॉलो करता है, नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैंने उसमें शेयर किया था आप लोगों से। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अब हम आज इस वीडियो में बूलियन अलजेब्रा को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बात करेंगे। हमारे चैनल पे आपको कंप्यूटर सीखो सीरीज में बेसिक से लेके आगे तक सारे वीडियो मिलेंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे लगती है कि जरूरी है जानना या आपको जाननी चाहिए, वो सारा मैं एक एक टॉपिक वाइज आपको लेके आती हूँ। 10 से 15 मिनट का ही वीडियो लाती हूँ, इसीलिए कि आप उसको आराम से देख सकें, ज्यादा टाइम ना हो, क्योंकि बिजी लाइफ में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है। बट इंफॉर्मेशन जाननी जरूरी है हर चीज के बारे में। तो आज चलिए बात करते हैं अपने जो आगे के दो लॉ हैं उनके बारे में। एक तो आपका आइडेंटिटी है, एक कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? एक रूपता। हिंदी में क्या बोलेंगे? एक रूपता। हिंदी भी जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े होते मेरे तरीके, तो उनको हिंदी समझनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? पूरक, पूरकता, पूरकता का नियम है ना। हिंदी अंग्रेजी हम दोनों साथ में ले चलेंगे। अब देखिए, आइडेंटिटी ला एक रूपता क्या कहती है? आइडेंटिटी कहती है कि हमारी आइडेंटिटी को कुछ ना हो। ठीक, अब कुछ ना हो, आइडेंटिटी माने पहचान। कैसे? जैसे एक ए एलिमेंट है आपका, ये ए सेट से बिलोंग करता है, तो अगर हम इसके साथ क्या और करें, ठीक है, कि ये ए ही रहे। दूसरा क्वेश्चन, क्या हम इसके साथ एंड करें कि ये ए ही रहे। ठीक, अब हम लोग एक तो बूलियन पढ़ रहे हैं, दूसरे हमें पता है कि हमारे पास 0 और 1 दो ही चीज है। ठीक, इसी को हमें यहाँ पे फिट करना है। अब देखिए, आपने पढ़ा है, जैसे और का केस लीजिए पहले। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 को और करेंगे ए के साथ, तो ये हमेशा ए ही रहेगा। ठीक, ठीक है। और एंड का केस अगर लें, तो अगर हम एंड में 1 रखेंगे तो ये हमेशा क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक, मतलब कहने का मतलब समझिए। देखिए, और का केस मैंने समझाया था जब आपको लॉजिक गेट्स पढ़ाए थे, तो मैंने समझाया था आपको कि और के केस में क्या होता है, जब अगर दोनों चीजें या दोनों इनपुट आपके 0 हो, उसी केस में 0 होता है। अदरवाइज सबके साथ वो 1, अगर एक भी इनपुट आपका 1 है तो वो 1 आउटपुट देने लगता है। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी, हमें हर हाल में ए चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एक को हर हाल में चाहते हैं तो हमें आर के केस में 0 लेना पड़ेगा। सपोज करिए अगर हम आर के केस में यहाँ 1 रख दे तो क्या हो जाएगा भाई? अगर हमारा ए की वैल्यू 0 है तो 0 और 1 करेंगे तो हमको 1 मिलने लगेगा। ठीक, और अगर हमने यहाँ पे ए की वैल्यू 1 ले ली तो 1 और 1 हमको फिर क्या मिल जाएगा? 1। तो हमारा ये चीज ए नहीं रहेगा। हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे ऐसी चीज रखनी है कि हमारा ए हमेशा ए ही आए। तो हम और के केस में जब हम दो चीजों को और करते हैं तो हमें क्या है, अगर हमें इसकी आइडेंटिटी बचानी है तो इसको 0 कर दीजिए, फिर इसकी जो वैल्यू होगी वही इधर आएगी, मतलब हमें ए ही मिलेगा। अगर 1 है तो 1 और 1 करेंगे। सपोज देखिए, अब यहाँ पे इस केस को हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताते हैं। हम पहले केस में ए को 1 लेते हैं तो 1 और 0 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, ये भी ए आपका, ये भी ए। ठीक, अब दूसरे केस में अगर हम ए को 0 लेते हैं तो 0 और 0 आपको 0 मिलेगा। देखिए, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, यही चीज अगर हम इस 0 की जगह 1 कर दें तो ये पॉसिबल नहीं होगी। कैसे? अब देखिए, हम इस 0 की जगह 1 लेके देखते हैं। इसी का एक दूसरी चीज समझते हैं। पहले केस में ए 1 लिया हमने, अब इसको 1 कर देते हैं तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 1, आपको पता है। ठीक, लेकिन अब हमने ए को 0 कर दिया और ये हमारा 1 है, तो ये देखिए फिर 1 आया। तो इस केस में देखिए, ध्यान से समझिए कि हमने यहाँ पे 0 क्यों लिखा है इसके साथ, क्योंकि इस केस में तो ये ए और ये ए बराबर आ रहा है, लेकिन इस केस में देखिए ए ये है और ये आपका मतलब ए की आइडेंटिटी इफेक्ट हो गई। तो इसीलिए
हमें जब ए की आइडेंटिटी और के केस में रखनी है तो हमें ए के साथ 0 को लेना पड़ेगा। अब हम एंड का केस डिस्कस करते हैं। एंड के केस में देखिए क्या हो जाएगा, ए एंड 1 मैंने लिखा, ठीक है। अब यहां देखिए ए एंड 1 आपका ए आएगा। अब ध्यान से देखिए कैसे, पहले केस में लेते हम अगर ए को 0 लेते तो 0 एंड 1 कितना हो जाएगा 0, ठीक। और दूसरे केस में हम ए को 1 लेते हैं तो 1 एंड 1 कितना हो जाएगा 1। देखिए ए आपका है, ये ए ये वैल्यू ठीक है, ठीक। अब इसी केस पे हम देखते हैं कि हम इसके साथ 0 क्यों नहीं ले सकते। पहली बात, एंड में अगर आपने 0 लिया तो ए कुछ भी हो वैल्यू 0 ही हो जानी है, तो फिर आपका यही रूल डिस्टर्ब कर देगा। इसीलिए जब हमें किसी भी अपने सेट के एलिमेंट की आइडेंटिटी का रूल फॉलो करना है तो हमें ध्यान रखना होगा कि और के केस में वो 0 और एंड के केस में वो 1 के साथ आपको आइडेंटिटी ला प्रूफ करेगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था और छोटा सा भी था, लेकिन समझने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री नियम की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या कहता है आपका, देखिए ए और ए का कॉम्प्लीमेंट्री हम ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर डैश लगा के, ठीक है। और कुछ केसेस में हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो देखिए अगर हम ए और ए के कॉम्प्लीमेंट्री को और करें तो हमें क्या मिलेगा 1, ठीक। और दूसरा रूल कहता है ए और ए के कॉम्प्लीमेंट्री को हम क्या करें एंड, तो हमें मिलेगा 0। कैसे मिलेगा ध्यान से समझिए, ये आपका रूल कहता है ए और ए कॉम्प्लीमेंट आपको क्या देगा 1, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आपको क्या देगा 0। कैसे देगा, देखिए ए आपका मान लीजिए पहला केस 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट्री आपका क्या हो जाएगा 0। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक, हमारे पास बुलियन में 2 ही चीजें 0 और 1, तो 1 का 0, 0 का 1, ठीक। जिसको आप अपोजिट या रिवर्स, या वैसे रिवर्स नहीं कहेंगे, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे कि साथ में लेके चलना है हमें। देखिए उल्टा जिसको बोलते हैं ना, ए का 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 0। अब देखिए पहले रूल में इसको रखते हैं तो पहले रूल में क्या हो जाएगा आपका ए का 1, ठीक है, 1 रखा और ए का कॉम्प्लीमेंट 0, तो 1 और 0 क्या मिल जाएगा आपको 1, ठीक। दूसरा केस देखते हैं ये वाला ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए आपका क्या है 1 एंड ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 0, तो आपका क्या आ गया 0। 0 को एंड करेंगे कहीं भी तो 0 ही आना है। जैसे एक हम नॉर्मल सी बात लेते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा कर दें तो 0 ही आएगा, ठीक, ठीक है। ये केस हो गया। अब दूसरा एक चीज देख लेते हैं, दूसरा क्या देख लेते हैं कि अगर हमारे a की वैल्यू 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका 1। फिर रख लेते हैं यहीं पे 0 और 1, क्या आ गया 1, फिर 0 एंड 1 क्या आ गया 0। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री लॉ आपका क्या कह रहा है, जो कॉम्प्लीमेंट्री रिवर्स या इनवर्स इसको कुछ भी कहेंगे, तो ये लॉ आपका ये कह रहा है ए और ए का कॉम्प्लीमेंट अगर और किया जाएगा तो हमें 1 मिलेगा, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को एंड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। मैंने आपको यहाँ पे बुलियन में प्रूफ करके भी दिखा दिया, ठीक। तो आई होप कि आपको ये दोनों लॉ समझ में आए होंगे। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में, वीडियो पे अपना रिएक्शन जरूर शो करिए, लाइक के थ्रू, कमेंट के थ्रू, सजेशन के थ्रू। कोई गलती है तो उसको भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।